राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं मुकेश बदानी आज फिर ग्रुप डी के मैथ के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ आज हम लोग देखेंगे। पहले हमने 5, 10, 20, 18 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसके वीडियो अपलोड किए। आप उन सभी वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। इसके अलावा दर्पण से रिलेटेड, घड़ी से रिलेटेड, एलसीएम एचसीएफ के ट्रिक और टेक्निक को हमने समझाया। उन सभी वीडियो को आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपको ग्रुप डी में देखने को एकदम मिल सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 के बीच तो अभाज्य संख्या, सबसे पहले आपको जानना चाहिए अभाज्य संख्या कहते किसे के। वैसी संख्या जो एक और अपने से कटे। कहने का मतलब है कि 5 है तो हम कहेंगे 5 क्या अभाज्य संख्या है। तो 5 देखिए 1 से कटेगा और 5 स्वयं 5 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे मान लेते हैं 19 है, 19 भी देखिए 1 से कटेगा और सिर्फ 19 से कटेगा। तो वैसी संख्या जो एक और अपने से कटे उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहें। और कह रहा है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसको निकालने के लिए आप 1, 2 ऐसे करके नहीं करना है। जो भी अभाज्य संख्या होता है वह 6 के गुणनखंड या 6 का जो फैक्टर होगा उसके इर्द गिर्द घूमता है। जैसे कि देखिए, आप लिखिए 6, 12, 6 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 50 तक पूछ रहा है तो हम 48 तक लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 6 के आसपास, 6 के पहले देखिए कि क्या होता है, 5 होता है और 6 के बाद 7 होता है। 12 है तो 12 के पहले 11 और 11 के बाद 13, फिर यहाँ 17 और फिर यहाँ 19 होगा। 24 के पहले 23 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। 25 देखिए 5 से कट रहा है इसीलिए यह खत्म हो जाएगा। उसके बाद 30 है, 30 के पहले 29 हो जाएगा और 30 के बाद 31 हो जाएगा। फिर 36 है तो यहाँ हो जाएगा कितना, 35, 35 देखिए कट जाएगा और उसके बाद हो जाएगा कितना, 37। 42 है तो 41 और 43 और 48 है तो 47 और 49 देखिए 7 से कट रहा है तो यह नहीं होगा। इसके बाद 1 2 3 बचा है ना, 1 2 3 4 भी देखिए 2 से कटे तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए आप एक जो होगा कभी अभाज्य, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है तो यह खत्म हो। यह याद रखना है आपको कि एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो यह तो दो को यहां हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 और 2 यहाँ प्लस 2 बराबर हो जाएगा क्या, 15। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ये बेहतरीन टेक्निक है आपको अभाज्य संख्या गिनने का। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल। कह रहा है दी गई श्रृंखला का 10वां अंक ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला जो दिया हुआ है देखिए -3, -8, -13, -18 ऐसे करते हुए 10वां अंक क्या आएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n बराबर होता है जयमा टर्म पूछेगा हुआ तो n बराबर होता है, n बराबर 10वां टर्म पूछ रहा है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए a बराबर होता है फर्स्ट टर्म, जो सीरीज में फर्स्ट टर्म दिया तो a बराबर हो जाएगा कितना, -3। a बराबर हो जाएगा -3। उसके बाद d बराबर होता है सेकेंड संख्या माइनस फर्स्ट संख्या। क्या, जो सीरीज में दिया हुआ सेकेंड संख्या कितना है, -8 और माइनस फर्स्ट संख्या कितना, -3। तो देखिए -8 प्लस 3 हो जाएगा तो हमको आ जाएगा कितना, -5। अब सब चीज हमको मालूम, n बराबर t तो t 10 बराबर हो जाएगा क्या, a बराबर हो गया कितना, देखिए -3 प्लस n बराबर 10 -1 और d बराबर कितना आ गया, -5 तो -5। ठीक है, तो -3 प्लस 9 हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9 इंटू -5 तो हो जाएगा कितना, देखिए -3 प्लस -45। ठीक है, तो -45 और -3 दोनों की जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, -48। हमारा आंसर -48 हो जाएगा, जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी
कालीन बिछाई जाती है। 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाया जाता है, आयताकार है। यदि हॉल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है, हॉल कह रहा है 20 मीटर लंबा है, ठीक है, ये 20 मीटर है और ये 18 मीटर है ना, और इस पर 150 सेंटीमीटर के चौड़े कालीन बिछाया जाता है, और तो कह रहा है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाने की आवश्यक लागत कितनी होगी। तो इसका खर्च, जैसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग जानते हैं जो जिस पर कुछ बिछाया जाना उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 18 गुना 20, 18 गुना 20, तो 18 गुना 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यह क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको एक बात जान, जैसे ही चौड़ाई दिया हुआ रहे किसी, जैसे कह रहा 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन है, कालीन की चौड़ाई दिया हुआ है जो बिछाया जाएगा, कितना, 150 सेंटीमीटर है ना, 150 सेंटीमीटर, और यहाँ देखिए सब मीटर में, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए भागा दे देंगे तो हो जाएगा 1.5 मीटर। उससे क्या करेंगे, इसमें भागा दे देंगे, ठीक है। अब कह रहा प्रति वर्ग मीटर की दर से 12 रुपया खर्च है, तो 12 रुपया भी इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और 12 रुपया गुना। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहां 10 हो जाएगा। अब देखिए 5 चौका 20, 5 तिया 15, 3 छक्का 18 है ना, तो देखिए कितना आ गया, 12 छक 72, 72 गुना 4, तो 72 दूनी 44, 144 दूनी 288, तो यानी 2880 रुपया हो जाएगा हमारा आंसर। और 2880 देखिए ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 20 है। कोई संख्या है, तो मान लेते हैं कि संख्या x होगा, ठीक है, और इसके व्युत्क्रम, तो इसका x का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x, कह रहा है संख्या और इसके व्युत्क्रम, तो x प्लस 1/x बराबर कह रहा है आपको 20 है। तो पूछ रहा है ना कि दोनों संख्याओं या संख्या और इसके व्युत्क्रम के घनों का योग क्या होगा। इसका घन यानी कह रहा है कि x³ प्लस 1/x³ बराबर भाट पूछ रहा है, कहने का मतलब यही पूछ रहा है आपसे, इतना दिया हो और यह क्या होगा, दोनों का। तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं तो आप हमारा वीडियो में आप जाकर देखिए, ऐसे प्रश्नों को हमने बेहतरीन सॉल्यूशन करवाया और सब एक सीरीज में डाला हुआ है, आप क्लिक कीजिए लगातार सब आएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि x प्लस 1/x बराबर यदि a दिया हुआ रहे और पूछे x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा क्या, a³ माइनस 3a, ठीक है, a³ माइनस 3a। तो यहाँ x प्लस 1/x बराबर देखिए a की जगह 20 दिया हुआ और पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³, तो हम लोग क्या करेंगे 20 का क्यूब और माइनस 3 इंटू 20, तो यहाँ हो जाएगा कितना 8000 और माइनस 60, तो घटाएंगे तो देखिए 60 घटेगा तो यहाँ 0 0 और 10 में से 6 चल जाएगा तो 4, यहाँ 9 और यहाँ 7, तो 7940 हमारा आंसर हो जाएगा 7940, जो ऑप्शन नंबर ए में है। बेहतर सवाल है ये, देखिए लिख कर दिया, जो आपको समझना है ऐसे प्रश्नों को सोल्यूशन जरूर कीजिए। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है, यदि कि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो आयतन 169 सेंटीमीटर स्क्वायर 169 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा, तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितना हो। घन का जब देखिए कह रहा है बढ़ाया जाता है आयतन, तो घन का आयतन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए क्यू होता है, भुजा क्यू, कहने का मतलब ए क्यू बराबर भुजा क्यू, और 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है ना तो 169 बढ़ जाता है। तो घन का आयतन जैसे ए क्यू होता है, तो हम मान लेते हैं घन की भुजा होगा x, पहले x होगा और फिर x प्लस 1 हो गया होगा, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया होगा, तो ई ज्यादा होगा और ई कम होगा तो बड़का में से छोटका घटेगा, तो कहने का मतलब घन का आयतन भुजा क्यू x³ माइनस x प्लस 1 का क्यूब माइनस x³ बराबर 169। अब इसको आप हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन जब ही आप हल करते हैं कि इसको x³ और इसको x³ में तोड़ते हैं तो आप वहीं फंस जाइएगा। ऐसा नहीं करना, जैसे जैसे इक्वेशन आवे उसके बाद हम लोग ऑप्शन पर चलेंगे। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 8 7 6 और 9 है, तो इसमें से कौन आंसर होगा। तो सबसे पहले जो छोटा रहेगा उसको चेक करेंगे। सबसे पहले 6 है, यदि यहाँ 6 देंगे x बराबर 6 लेंगे तो 6 1 7, 7 का क्यूब होता है 343
और 6 का क्यूब होता है 216, है ना। x बराबर 6 का क्यूब 216, तो घटाएंगे 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 6 13, आंसर आ जाएगा 7, और इकाई अंक यहाँ 9 है तो इसलिए 6 हमारा नहीं होगा। उसके बाद 7 धरेंगे, 7 धरेंगे तो 7 1 8, 8 के क्यूब 512 माइनस 7 का क्यूब 343। अब देखिए 12 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 10 जीरो हो गया, जीरो यहां से पैसा आएगा तो 10, 10 में से 4 चल जाएगा तो 6, यहाँ 4, 4 में से 3 चल जाएगा तो 169 हमारा आ गया। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन बी सही। ये देखिए बेहतरीन तरीका, ये तरीका सही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल, इसको मिटा क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि एक त्रिभुज का आधार उस समानांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां भाग है। एक त्रिभुज का जो आधार है समानांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां भाग है। तो एक समानांतर चतुर्भुज है देखिए, और एक त्रिभुज है, कह इसका आधार का 5वां भाग यह है, 1/5 देखिए दिया हुआ है आपको। आधार का 1/5 भाग है, तो मान लेते हैं कि इसका आधार 5, तो इसका आधार 1 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, लिखा हुआ कि जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, दोनों का क्षेत्रफल। तो हम लोग समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, h1 इसको मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू h2 इसको कर देते हैं, ठीक है। अब इसका आधार है 5, तो 5 इंटू h1 बराबर 1/2, आधार देखिए इसका 1 है इंटू h2, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है यहां गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 10 h1 बराबर h2। अब पूछ देखिए क्या रहा, तो कह रहा है ना कि ऑप्शन में देखिए नीचे जो दिया हुआ है कि त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज के ऊंचाइयों का अनुपात। तो त्रिभुज का h2 है ना, तो h2 यहाँ h1 है, तो इस h1 को इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 10/1 बराबर h2/h1, यानी 10:1 हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपको यहाँ थोड़ा सा गौर जरूर करिएगा कि जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में 10:1 दिया हो, कभी कताल 1 अनुपात। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही आया आंसर मार देते, नहीं, आपको इस बात पर गौर करना है कि किसका पहले दिया, त्रिभुज का पहले दिया तो त्रिभुज का रखेंगे, समानांतर चतुर्भुज का पहले देगा तो समझ, इस बात पर ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि एक दुकानदार अपने उपयोग किए हुए रैक 3,220 रुपया में बेचता है और इसके मूल्य का 1/6 लाभ कमाता है। तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल है। आपको कह रहा है 3220 रुपया में वह रैक को बेच देता है और लाभ कमाता है 1/6। किसका 1/6? मूल्य का। तो मूल्य हो गया क्या 6, उसका मूल्य था 6 और लाभ कमाया 1। तो प्रतिशत लाभ जब भी पूछे ऐसे प्रश्नों में प्रतिशत, तो मूल राशि से हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। मूल राशि से कोई लेना देना, जो यहां दिया हुआ है उसी से हम लोग निकाल लेंगे। लाभ कितना 1, लाभ गुना 100, प्रतिशत लाभ बराबर है ना, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल कितना 6, 50/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50/3%, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है 6 विषयों में विमल का औसत अंक 56 है। 6 विषय में विमल का औसत अंक क्या कह रहा है, 56 है। लेकिन कह रहा है कुछ कंडीशन दिया हुआ है, औसत 60 बनाने के लिए 7वें विषय में कितना अंक प्राप्त करें। 7th विषय में, ठीक है, 7th विषय में कितना अंक उलावे ने कि टोटल 7 एग्जाम में उसका औसत 60 हो जाए। समझ रहे हैं बात को। 6 विषय में वह 56 का औसत से नंबर प्राप्त किया है, 7वां एग्जाम उसको बाकी है। कह रहा 7वां एग्जाम में कितना लावे ना नंबर की टोटल 7 सब्जेक्ट में उसका औसत 70 हो जाए, 60 हो जाए। तो आपको ऐसे प्रश्न हमने पिछले वीडियो में करवाए, आप जाकर उन सभी वीडियो को देखें ताकि आपको ऐसे ट्रिक और टेक्निक समझ। बेहतरीन टेक्निक से हम सिखाते हैं। बच्चे इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, फिर भागा देते हैं, हम नहीं करते, वैसा नहीं करना।
60 जो टोटल दिया हो रहा है, टोटल उसको हम लोग बेस मानते हैं। टोटल यहाँ 7 का एग्जाम होगा और 7 का बेस ये 60 है, ठीक है औसत। तो टोटल जो दे रहे उसको हम बेस मानेंगे, तो टोटल दिया हुआ है 60। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करना है, यहां से यह छोटा है या बड़ा है यह चेक करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 60 है, यहाँ 56, यानी यहाँ छोटा। जैसे ही यहाँ छोटा रहेगा तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। यदि यहां से 60 से यह बड़ा रहता तो माइनस का साइन देते, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह छोटा है इसलिए प्लस का साइन। 60 से यदि यह बड़ा रहता तो माइनस का साइन देते। 60 से छोटा है प्लस का साइन। कितना छोटा है, तो 4 छोटा है, तो 4। और जो संख्या में रहेगा उससे गुना कर देंगे तो 6 संख्या बटा भाग देना है किससे, यहां जो संख्या रहेगा। तो सर आप कहेगा सर 7 से भाग, 7 से भाग नहीं देना। 7वां एग्जाम है उसका, लेकिन एग्जाम तो एक ही है ना। 7th एग्जाम देगा, लेकिन एग्जाम उसका क्या है, एक ही एग्जाम है, इसलिए यहां भागा दे देंगे क्या, 1 से। तो हो जाएगा कितना, 60 प्लस 24, तो बराबर आंसर हो जाएगा 84। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 84, ऑप्शन नंबर ए। बेहतरीन सवाल। ऐसे सवालों को हमने और भी करवाया, आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें उन सभी वीडियो को। ऐसे ही ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट सवालों को देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो, ठीक है। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नई ऊर्जा के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।